दोस्तों, कहा जाता है कि संसार में हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने वालों को शुभ फल प्राप्त होता है और बुरे कर्म करने वालों को अत्यंत कष्टदायक यात्राओं से गुजरना पड़ता है। इसी विषय में गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की घटनाओं, प्रेत योनियों तथा 84 लाख योनियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद पापी आत्माओं को कौन कौन सी भयानक सजाएं दी जाती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय में भगवान विष्णु ने बताया है कि किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक और नरक में प्रताड़ित किए जाते हैं और किन पापों के कारण उन्हें अत्यंत दुखदायी वैतरणी नदी में गिरना पड़ता है। पक्षीराज गरुड़ के प्रश्नों के उत्तर में भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति शुभ कर्मों से विमुख होकर सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, वे एक नरक के बाद दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को और एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त करते रहते हैं। यमलोक में प्रवेश के 4 द्वार बताए गए हैं। इनमें से पूर्व, पश्चिम और उत्तर द्वार से धर्मात्मा आत्माएं प्रवेश करती हैं, जबकि जो पापी होते हैं उन्हें दक्षिण द्वार से ले जाया जाता है। यमलोक पहुंचने का दक्षिणी मार्ग अत्यंत दुखदायी होता है। इसी मार्ग में वैतरणी नदी स्थित है, जो पीठ, रक्त और मवाद से भरी हुई होती है। इस भयानक वैतरणी नदी में पापी आत्माएं डूबती उतराती हैं और असहनीय कष्ट सहती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। गरुड़ पुराण में मनुष्य के पापों के अनुरूप मिलने वाली सजाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। हमारे शास्त्रों में 5 महापाप बताए गए हैं, जिनमें से एक महापाप चोरी है। जो व्यक्ति दूसरों का धन लूटता है या धोखाधड़ी करता है, उसे यमदूत रस्सियों से बांधकर नरक में पीटते पीटते ले जाते हैं। जब तक वह बेहोश न हो जाए, तब तक उसे मारा जाता है और होश में आने पर फिर से यातनाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति ब्राह्मण, स्त्री या पूरे गांव की हत्या करता है, उसे पहले वैतरणी नदी के कष्ट सहने पड़ते हैं और उसके बाद घोर नरक भोगना पड़ता है। वैतरणी नदी देखने में अत्यंत भयावह होती है। इसमें खून और मवाद उबलते लावे की तरह बहते हैं और इसके तट पर हड्डियों के ढेर लगे होते हैं। पापी आत्मा को इस नदी को पार करना पड़ता है। जो महापापी घर, गांव या जंगल में हत्या करता है, उसे यमदूत अग्निकुंडों में डालते हैं, जहां वह जलते हुए लावे को पीने के लिए विवश होता है। जब वह छाया की याचना करता है, तब यमदूत उसे 80 पत्र वन में ले जाते हैं, जहां तलवार के समान तीखे पत्ते उसके शरीर को काटते हैं। यमदूत उसे शीतल छाया में विश्राम करने को कहते हैं, पर कटे हुए अंगों के असहनीय दर्द से उसे नींद नहीं आती। प्यास से व्याकुल होकर जब वह जल मांगता है, तब उसे उबलता हुआ तेल पीने को दिया जाता है। तेल पीते ही उसकी अंतड़ियां जल जाती हैं और वह गिरकर विलाप करने लगता है। जो लोग दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, उनकी आत्माओं को परिश्रम नरक में डाल दिया जाता है, जहां उन्हें बार बार पीटा जाता है। यह यातना तब तक चलती रहती है जब तक सजा की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। हिंदू धर्म शास्त्रों में अहिंसा का अत्यंत महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार निर्दोष जीवों की हत्या एक घोर पाप है। ऐसे पापियों को गर्म तेल में उबाला जाता है। जो लोग जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं, उन्हें नरक में जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है, जहां वे उन्हें चीर फाड़ देते हैं। बड़े बुजुर्गों का अपमान करने या उन्हें घर से निकालने वालों के लिए भी भयानक सजाएं निर्धारित हैं। ऐसे लोगों को नरक की आग में तब तक डुबोया जाता है जब तक उनकी खाल न उधड़ जाए। मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्रियों के साथ दुष्कर्म या धोखा करने वालों को पशु के समान नरक में रखा जाता है। उन्हें मल मूत्र से भरे कुंडों में डाल दिया जाता है और वहीं उनका भोजन बनता है। जो पति पत्नी केवल स्वार्थ और धन के लिए साथ रहते हैं, उन्हें अंधत मिश्र नरक में घोर यातनाएं दी जाती हैं। गुरु को पिता और गुरु पत्नी को मां का दर्जा दिया गया है। गुरु पत्नी पर बुरी दृष्टि डालने वालों को जयंती नामक नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में आत्महत्या को घोर अपराध बताया गया है। आत्महत्या करने वाली आत्माएं न स्वर्ग जाती हैं, न नरक, बल्कि समय पूरा होने तक भटकती रहती हैं। अंत में शास्त्र यह सिखाते हैं कि केवल कर्म से ही नहीं, बल्कि मन में किसी के प्रति दुर्भावना रखना भी पाप है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी सजा केवल एक नरक तक सीमित नहीं रहती।
ऐसे पापी मनुष्य को बार बार अलग अलग नरकों में भेजा जाता है ताकि उसकी आत्मा अपने किए हुए कर्मों का पूरा फल भोग सके। जो व्यक्ति माता पिता का अपमान करता है, उनकी सेवा नहीं करता, उन्हें वृद्धावस्था में अकेला छोड़ देता है, ऐसे मनुष्य को रौरव नरक में डाला जाता है। इस नरक में भयानक जीव पापी आत्मा को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे बार बार काटते और नोचते हैं। वह आत्मा चीखती चिल्लाती है, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भूखे को भोजन नहीं देते, प्यासे को जल नहीं पिलाते और जरूरतमंद की सहायता नहीं करते, उन्हें सुकरमुख नरक में भेजा जाता है। यहाँ उनकी आत्माओं को गंदगी और दुर्गंध के बीच रखा जाता है, जहाँ उन्हें वही खाना पड़ता है जिसे उन्होंने जीवन में दूसरों के लिए तुच्छ समझा था। जो लोग झूठी गवाही देते हैं, निर्दोष को फंसाते हैं या सत्य को जानते हुए भी मौन रहते हैं, उन्हें काल सूत्र नरक में भेजा जाता है। इस नरक में जलती हुई लोहे की रेखाओं पर उन्हें नंगे पांव चलाया जाता है। हर कदम पर उनका शरीर जलता है, पर रुकने की अनुमति नहीं होती। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि जो व्यक्ति धर्म का दिखावा करता है लेकिन भीतर से अधर्मी होता है, ऐसे पाखंडी मनुष्य को तमिस्र नरक में डाला जाता है। यह नरक पूर्ण अंधकार से भरा होता है, जहां आत्मा न कुछ देख पाती है, न किसी से सहायता मांग पाती है। यह अंधकार उसे उसके अहंकार और छल का अनुभव कराता है। जो लोग किसी की मजबूरी का लाभ उठाकर उसे धोखा देते हैं, कर्ज देकर अत्याचार करते हैं या गरीबों का शोषण करते हैं, उन्हें शूलप्रोत नरक में भेजा जाता है। यहाँ लोहे के नुकीले शूलों पर उन्हें टांग दिया जाता है और हर श्वास उनके लिए पीड़ा बन जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने वचन से मुकर जाता है, वादा करके तोड़ देता है और विश्वासघात करता है, उसकी आत्मा को बार बार वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। हर बार नदी और अधिक भयावह हो जाती है और कष्ट बढ़ते जाते हैं। जो लोग अपने पद, शक्ति या धन का घमंड करके दूसरों को तुच्छ समझते हैं, उन्हें महारौरव नरक में भेजा जाता है। यहाँ उनका अहंकार तोड़ा जाता है और उन्हें उसी अपमान का अनुभव कराया जाता है जो उन्होंने दूसरों को दिया था। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जो व्यक्ति जीवन में बार बार पाप करता है और कभी पश्चाताप नहीं करता, उसकी आत्मा को नरक भोगने के बाद भी तुरंत मुक्ति नहीं मिलती। उसे पुनः निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है, कभी कीट, कभी पशु, कभी पक्षी के रूप में। इस प्रकार आत्मा 84 लाख योनियों के चक्र में भटकती रहती है, जब तक कि उसके पाप पूर्ण रूप से नष्ट न हो जाए। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि चेताने के लिए है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि मृत्यु के बाद कोई भी बहाना काम नहीं आता। न धन साथ जाता है, न पद, न संबंध साथ जाता है, केवल कर्मों का लेखा जोखा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, क्योंकि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म आत्मा के साथ यात्रा करता है। अगर मनुष्य जीवन में ही अपने कर्म सुधार ले, तो मृत्यु के बाद की यह भयावह यात्राएं उसे नहीं करनी पड़ती। यही गरुड़ पुराण का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।